नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे श्याम बेनेगल साहब के बारे में। दोस्तों, श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। बेनेगल के पिता एक पेशेवर फोटोग्राफर थे जो मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे। बेनेगल ज़्यादातर कोंकणी और अंग्रेजी बोलते थे। वह फिल्म निर्माता गुरुदत्त के चचेरे भाई थे। बेनेगल ने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के एक घटक निजाम कॉलेज से अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने एक फिल्म सोसाइटी शुरू की थी। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत मुंबई में एक विज्ञापन एजेंसी के लिए काम करते हुए की। उन्होंने एक कॉपीराइटर के रूप में शुरुआत की थी। जल्द ही फिल्म निर्माता के रूप में आगे बढ़े। उस पद पर उन्होंने 900 से अधिक कमर्शियल और विज्ञापन फिल्में और 11 कारपोरेट फिल्में और साथ ही कई वृत्तचित्र बनाए। उन्होंने पुणे में भारतीय फिल्म संस्थान में पढ़ाया और 2 बार 1980 से 83 तक और 1989 से 92 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। एक व्यावसायिक छायाकार के बेटे और प्रख्यात फिल्मकार गुरुदत्त के भतीजे श्याम बेनेगल ने मुंबई में एक निर्माता के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी। मुख्य धारा से अलग फिल्में बनाने वाले भारत में हिंदी सिनेमा के एक अग्रणी फिल्म निर्देशक हैं। सार्थक सिनेमा के प्रति प्रतिबद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल अपनी श्रेणी के किसी भी फिल्मकार की तुलना में अधिक सक्रिय रहे हैं। 1974 में उन्होंने अंकुर जैसी युग प्रवर्तक फिल्म बनाकर एक प्रकार से सिनेकर्म को नई शक्ल दी। महान फिल्मकार सत्यजीत राय से प्रभावित होने के बावजूद श्याम ने अपनी फिल्म को महज कलाकृति तक सीमित नहीं रखा था। उसे एक राजनीतिक सामाजिक वक्तव्य की शक्ल देने की कोशिश की थी। अंकुर सिनेकर्म की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना थी। बर्लिन फिल्मोत्सव में पुरस्कृत और ऑस्कर के लिए प्रविष्टि के बतौर चुनी गई इस फिल्म के बारे में समीक्षकों ने खुलकर चर्चा की थी। ख्यात फिल्म विश्लेषिका अरुणा वासुदेव के अनुसार फिल्म निर्माताओं और दर्शकों में तकनीक और सिनेमाई समझ दोनों ही स्तर पर अनगढ़ता का माहौल था। अंकुर ने इन्हें स्पष्ट कर नूतन आकार सौंपा। प्रयोग धर्मिता की धुरी पर अंकुर सही अर्थ में नई धारा की सूत्रवाहक सिद्ध हुई। इसके साथ ही श्याम बेनेगल के रूप में भारतीय सिनेमा के एक नए अध्याय का भी सूत्रपात हुआ। ग्रामीण आंध्र प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनी यथार्थवादी फिल्म अंकुर की व्यावसायिक सफलता से भारतीय समांतर सिनेमा आंदोलन के युग का उदय हुआ था। उसकी शुरुआत कुछ साल पहले मृणाल सेना की भुवन शोम ने की थी। श्याम बेनेगल की आरंभिक फिल्मों अंकुर, निशांत और मंथन ने भारतीय सिनेमा को बेहतरीन कलाकार नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल दिए। मनोरंजन और सामाजिक सरोकार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में बेनेगल ने अपनी बाद की फिल्मों कलियुग, जुनून, त्रिकाल और मंडी से ग्रामीण पृष्ठभूमि को छोड़कर नाटकीय और शहरी विषय वस्तुओं पर फिल्में बनानी शुरू की थी। जवाहरलाल नेहरू और सत्यजीत राय पर वृत्तचित्र बनाने के अलावा उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में दूरदर्शन के लिए बहुत से धारावाहिक यानी के यात्रा, कथा सागर और भारत एक खोज भी बनाए। यह समय उनके लिए फिल्म निर्माण से लंबे अलगाव का था। 1992 में अंतर्नाद के साथ फिल्मी दुनिया में वापसी के साथ बेनेगल अपनी पुरानी और सक्रिय कार्यशैली में लौटे। उन्होंने 4 फीचर फिल्में सूरज का 7वां घोड़ा, मम्मो, सरदारी बेगम, समर, हरी भरी और जुबैदा बनाई। 1959 में बतौर कॉपीराइटर से अपने करियर की शुरुआत कर और सरदारी बेगम, मम्मो, निशान, अंकुर, कलयुग, सूरज का 7वां घोड़ा, जुबैदा, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्में बनाकर संपूर्ण बॉलीवुड में अपने एक अलग सिनेमा के जरिए कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ने वाले फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल को लंदन स्थित साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन द्वारा 9 जून 2012 को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। फाउंडेशन का कहना है कि बेनेगल ने भारतीय सिनेमा में एक नई तरंग का संचार किया है। SSCF के निर्देशक ललित मोहन जोशी ने सम्मान की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा में नई तरंग के जनक के रूप में श्याम बेनेगल का यकीनन वही कद है जो कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत राय का है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित बेनेगल
एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड पुरस्कार पाने वाले छठे भारतीय हैं। यह गौरवशाली बात है कि इससे पहले ये सम्मान MS शेट्टी, अदूर गोपाल कृष्णन, सईद अख्तर मिर्जा और ऑस्कर विजेता गीतकार गुलजार को मिल चुका है। जोशी ने कहा है कि बेनेगल की फिल्मों ने भारतीय समाज में बदलाव लाने का काम किया है। सिनेमा एक प्रतीकात्मक माध्यम है, तो 1973 में अंकुर फिल्म के जरिए उन्होंने सेल्यूलाइड की दुनिया में कदम रखा था। अंकुर का वो दृश्य आज भी उतना ही दमदार लगता है, जिसमें एक बच्चा जमींदार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जमींदार के घर की खिड़की पर पत्थर दे मारता है। अंकुर का वो बच्चा दरअसल और कोई नहीं, खुद श्याम बेनेगल का ही एक रूप है, और वो पत्थर बॉलीवुड की झूठी और फरेबी दुनिया के राजमहल की खिड़की पर मारा गया था। यह एहसास दिलाने के लिए कि रंगीन और चमकदार कांच के दायरे के इस और धूल धूप और धुएं से भरी एक दुनिया और भी है, जिसमें नायक नायिकाओं के लिए जीवन का मतलब जड़ों के इर्द गिर्द नाचकर इजहार मोहब्बत करना ही नहीं है। दरअसल श्याम बेनेगल की फिल्में अपने आप में एक आंदोलन की शुरुआत है, जहां समाज के हर वर्ग का चेहरा हमें झांकता हुआ मिलता है। फिर चाहे बात मंडी की रुक्मिणी बाई की हो, जिसके कोटे में हर वक्त कोई ना कोई हलचल मचा रहती है, या फिर इंसानियत के भूते जिंदा रहने वाली मम्मो की। इतना ही नहीं बल्कि भूमिका में तो एक औरत की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर श्याम बेनेगल ने बिना किसी झिझक के रोशनी डाली, वो भी तकनीक के हर छोटे बड़े पहलुओं पर ध्यान देते हुए। इसलिए उनकी हर फिल्म अपने आप में एक क्लासिक का दर्जा पा गई है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्याम बेनेगल के बारे में कहा था कि उनकी फिल्में मनुष्य की मनुष्यता को अपने मूल स्वरूप में तलाशती है। इस प्रतिक्रिया का आधार था एक वृत्तचित्र नेहरू। इसके निर्देशक थे श्याम बेनेगल। मजे की बात यह है कि इन्हीं बेनेगल ने आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी की नीतियों की तीखी आलोचना की थी। बेनेगल की तकरीबन हर फिल्म में काम कर चुके अमरीश पुरी ने अपनी आत्मकथा एक्ट ऑफ लाइफ में लिखा है, श्याम एक चलता फिरता विश्वकोश है। वो इस धरती पर किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। उनसे दुनिया के किसी भी हिस्से में सबसे बढ़िया और चुनिंदा रेस्टोरेंट के बारे में पूछ लो और वो आपके सामने फौरन एक फहरिस्त रख देंगे जहां उन्होंने खाना खाया हो। हर विषय पर जानकारी रखना एक अद्भुत गुण है और श्याम ने हर बार इसे साबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेनेगल को मिली तारीफों और पुरस्कारों की फहरिस्त इतनी लंबी है जितना किसी हिंदी फिल्म का क्रेडिट रोल भी नहीं होता। 1000 से ज्यादा विज्ञापन बना चुके श्याम बेनेगल ने सिनेमा को गुदड़ी के वो लाल दिए जिनके लिए न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि विश्व सिनेमा भी उनका कर्जदार रहेगा। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, अनंत नाग, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल और उनके पसंदीदा सिनेमाटोग्राफर गोविंद निहलानी। फिल्मों के अलावा श्याम बेनेगल ने कई डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन धारावाहिक और लघु फिल्में भी बनाई। वृत्तचित्र में नेहरू और सत्यजीत राय फिल्मों के अलावा श्याम बेनेगल ने अनेक डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन धारावाहिक और लघु फिल्में भी बनाई थी। फिल्मों के अलावा श्याम बेनेगल ने अनेक डॉक्यूमेंट्री, टेलीविजन धारावाहिक और लघु फिल्में भी बनाई। श्याम बेनेगल के सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में श्याम बेनेगल को योगदान को देखते हुए 1976 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया था। इनके विशिष्ट योगदान के लिए 2007 में इन्हें भारतीय सिनेमा के श्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अपनी श्रेष्ठ हिंदी फिल्मों के लिए श्याम बेनेगल ने 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ऐसा करने वाले वे एकमात्र फिल्म निर्देशक है। इसके अलावा श्याम बेनेगल को 9 जून 2012 को साउथ एशियन सिनेमा फाउंडेशन के एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्याम बेनेगल को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार लंदन में दिया गया। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर जैमिनी की पत्नी रीता भगवती ने श्याम बेनेगल को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट में यह पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार समारोह में श्याम बेनेगल को भारतीय सिनेमा के नए आंदोलन की पहचान के रूप में संबोधित किया गया है। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक बॉलीवुड स्टार से। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।